चलिए वो शुरू करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, या इसको सिंपल बोलते हैं एरिया ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर क्लास 9th में भी है और क्लास 10 में भी है, तो जरा इसको ध्यान से हम पढ़ते हैं। नाम है इसका पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर ये प्लेन फिगर होता क्या है। तो ध्यान देना, वो सारे फिगर्स, ऑल दोज फिगर्स which are टू डायमेंशनल, मीन्स जिसमें लेंथ और ब्रेथ, बस यही दो चीजें, उसे क्या बोलेंगे? प्लेन फिगर्स। क्या बोलेंगे उन्हें? जो भी टू डायमेंशनल होने उसे क्या बोलेंगे? प्लेन फिगर। और अगर ये 3D हो जाएगा तो उसे बोलेंगे सॉलिड फिगर। ठीक है, अगर 2D है तो प्लेन फिगर और 3D होगा तो सॉलिड फिगर। तो प्लेन फिगर में सबसे बेसिक फिगर होता है हमारा ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। फिर आता है एक स्टेप आगे क्वाड्रिलेटरल, और हम एक एक करके इन सबों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे आखिर ये पैरामीटर और एरिया है क्या। पैरामीटर और एरिया, तो सबसे पहला बात है पैरामीटर का। किसका? कि व्हाट इज पैरामीटर। तो पैरामीटर कुछ और नहीं, इट इज द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर। किसी भी प्लेन फिगर के बाउंड्री के लेंथ को बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ प्लेन फिगर, यानी कि अगर कोई भी प्लेन फिगर है तो उसकी बाउंड्री के लेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग? पैरामीटर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेन फिगर है, अगर हमको इसकी क्या निकालनी है? पैरामीटर। तो क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर ये है, बी है और ये सी है, तो आपको याद होगा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी। इससे क्या आएगा? इसके बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी। इसे ही बोलते हैं पैरामीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पैरामीटर आखिर होता क्या है? तो सर कुछ नहीं, बस बाउंड्री की लेंथ को बोलते हैं पैरामीटर। अगला है एरिया। कि व्हाट इज एरिया। तो सुनो ध्यान से कि जब कोई प्लेन फिगर बनता है, जब कोई प्लेन फिगर, तो वो उस सरफेस पे कितना जगह इंक्लोज कर रहा है उसे बोलते हैं एरिया। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई प्लेन फिगर है, तो जब इसको बनाया गया इस बोर्ड पे, मान लो ये बोर्ड है, हमारा सरफेस है, जब इस पे ये फिगर बना तो इसमें कुछ स्पेस लिया है ना, इसी स्पेस को बोला जाता है एरिया। तो लिखो एरिया ऑफ अ फिगर, एरिया ऑफ अ फिगर इज मेजर ऑफ surface enclosed by प्लेन फिगर। कि अगर कोई प्लेन फिगर है, अगर कोई प्लेन फिगर है तो वो कितना स्पेस, कितना जगह इनक्लोज कर रहा है, क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, तो ये कितना स्पेस ले रहा है, क्या कहलाएगा इसका? एरिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलिए और आगे चलते हैं। और अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर पैरामीटर और एरिया निकालते कैसे हैं। कि कोई भी अगर प्लेन फिगर दिया हो, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, उसका हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पैरामीटर क्या होता है, ये मैंने पढ़ा एरिया क्या होता है, और ये हमने पढ़ा प्लेन फिगर क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे कितने तरह के होते हैं ये। तो हमको जो बेसिक पढ़ना है वो है एक ट्रायंगल और दूसरा है
क्वाड्रिलेटरल। एक है ट्रायंगल, दूसरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अब ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं पता है आपको? ट्रायंगल को बांटा गया है दो बेस पे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो इसमें आता है, पहला क्या आता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बताएंगे क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल। कैसे ट्रायंगल का सारे साइड क्या हो? फिर अगला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल। एंड देन स्केलिन ट्रायंगल। ये क्या होता है? ऑल साइड्स आर डिफरेंट। पहला है कि इसमें तीनों साइड क्या हो? सेम हो, तो क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल। अगर दो साइड सेम हो तो, और अगर तीनों अलग अलग हो, स्केलिन ट्रायंगल। ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, जिन्हें बोलते हैं हम लोग, पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, और लास्ट में है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट क्या होता है? जिसमें सारे एंगल क्या हो? लेस देन 90। राइट एंगल क्या है? जिसमें एक एंगल कितने का हो? 90 का हो। ऑब्ट्यूज क्या है? हाँ, कि जो 90 से बड़ा हो। ठीक है, जो 90 से बड़ा हो। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, कि ये कै तरह के होते हैं। ये कै तरह के होते हैं? तो पहला टाइप होता है इसका, यहां जगह नहीं है, हम इधर साफ करते हैं फिर इधर लिखते हैं। चलिए अगला हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है? कि एक ऐसा फिगर जिसमें कितने साइड्स हों? 4 साइड्स। अगर 3 साइड है तो ट्रायंगल, और 4 है तो क्वाड्रिलेटरल। इसके टाइप्स पढ़ते हैं। इसका पहला टाइप है हमारे पास पैरेललोग्राम। नेक्स्ट टाइप है इसका ट्रेपीजियम। एंड देन लास्ट काइट। ये 3 तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं क्वाड्रिलेटरल। पहला कौन सा है? पैरेललोग्राम्स। इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें क्या होता है? अपोजिट क्या होते हैं? पैरेलल। ठीक है, यानी कि इसमें टोटल 2 पेयर रहते हैं पैरेलल। जितने भी सामने सामने के साइड से क्या रहेंगे? पैरेलल। जैसे मान लीजिए ये वाला इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल, ये होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसी का टाइप होता है रेक्टेंगल। इसके भी ऑपोजिट क्या होते हैं? पैरेलल। ये इसका स्पेशल केस है कि जब किसी पैरेललोग्राम का हर एक एंगल कितने का हो जाए? 90 का, तो क्या बन जाएगा? वो रेक्टेंगल। और जब हर एक मतलब जब रेक्टेंगल का सब साइड क्या हो जाएगा? इक्वल, तो क्या बन जाएगा? वो स्क्वायर। और इसी में एक और आता है रोम्बस, जिसमें क्या होता है कि ये इसमें हर एक एंगल 90 का बस नहीं होता है। अगर 90 का रहा तो स्क्वायर, और 90 का नहीं रहा तो रोम्बस। देखो ये हमारे पास है रेक्टेंगल, इसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, और सारे एंगल कितने के होते हैं? 90 के। ये हमारे पास स्क्वायर है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं,
और सारे एंगल 90 के होते हैं। अब रोम्बस जो है इसमें क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। बस ये इसको और इसको अंतर करता है। ट्रेपेजियम क्या होता है कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें केवल एक पेयर पैरेलल हो, बस ये दो साइड क्या होंगे पैरेलल और ये दोनों साइड पैरेलल नहीं रहेगा। अगला है काइट। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई साइड पैरेलल नहीं होती, कोई साइड पैरेलल नहीं होती। इसमें होता क्या है, ये एक सबसे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या होता है कि ऊपर के दो साइड और नीचे के दो साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, बस ये होता है इसमें। ये रहा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, कि इसमें केवल एक पेयर पैरेलल रहता है, ये वाला और ये वाला, बाकी दो साइड पैरेलल। अगर सब साइड पैरेलल रहेगा तो क्या कहलाएगा वो, पैरेललोग्राम। और उसी में क्या आते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। ट्राइपेजियम अलग केस है, इसमें क्या होता है बाकी, हाँ, और ये दोनों पैरेलल नहीं होते, इन्हें बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। और इसमें किस बनता है स्पेशल कि अगर इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तब क्या बन जाएगा ये, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बन जाएगा ये, जब क्या होता है इसके ये वाला साइड साइड क्या हो जाएंगे बुआ, इक्वल हो जाएंगे, तब क्या कहलाएगा ये ट्रेपेजियम। और ये वाला रहेगा पैरेलल, इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। डेट्स इट। तो ये हमारे पास कुछ प्लेन फिगर्स है जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनका पैरामीटर और एरिया कैसे निकाला जाता है। हम लोग खाली क्या पढ़ेंगे आज कि इनका पैरामीटर और एरिया कैसे निकालता है, उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो हमने पढ़ा पहले प्लेन फिगर क्या होता है कि सर वो सारे फिगर्स जो क्या हो, टू डायमेंशनल, क्या हो, जिसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ हो, तो क्या कहलाएंगे वो प्लेन फिगर। और अगर वो उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हो गया तो क्या कहलाएगा वो सॉलिड फिगर। तो हमने पहले पढ़ा ट्रायंगल, ये एक प्लेन फिगर है। पहले क्या पढ़ा हमने, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, प्लेन फिगर। इसका डेफिनेशन क्या है, ट्रायंगल इज अ फिगर बाउंड बाय थ्री साइड्स और थ्री लाइंस, कि तीन लाइन से बने फिगर क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। इसके ये दो तरह से बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड के बेस पे ये तीन तरह के होते हैं। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा है और तीसरा है स्केलिन ट्रायंगल। इसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, इसमें केवल दो साइड इक्वल होती हैं और इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। एंगल के बेस पे भी तीन गो है। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सारे एंगल 90 से कम होते हैं। राइट एंगल, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है। यह हो गया हमारे ट्रायंगल की कहानी। अब इधर कौन है, क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, सर एक ऐसा फिगर जिसमें चार साइड हो, कितने साइड हो, चार साइड या चार लाइन से बने फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये तीन तरह के होते हैं। पहला है जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल। और इसी का केस कौन है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, जिन्हें आप पहले से जानते होंगे। अगला है ट्रेपेजियम, जिसमें केवल एक पेयर क्या होता है, पैरेलल, और ये दोनों क्या होते हैं, नॉन पैरेलल। और जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तो क्या बनता है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और सबसे लास्ट में है काइट, एक ऐसा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है ये जिसमें कोई साइड पैरेलल नहीं होती है। बस एक ऊपर का साइड जो ऊपर वाला पेयर है और जो नीचे वाला पेयर है, दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको।
चलिए तो इनका फॉर्मूला वगैरह शुरू करते हैं हम लोग निकालने के लिए। तो पहला बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल का ही। किसका बात करते हैं? ट्रायंगल का। ट्रायंगल का पैरामीटर तो सबसे आसान है, क्या करना खाली इसमें सम ऑफ, कि अगर मान लीजिए ट्रायंगल आपके पास है, साइड ए है, बी है, सी है, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, चाहे जो हो, फॉर्मूला एक ही है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या है इसका फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, अगर ये क्या रहा इक्विलेटरल, क्या रहा अगर ये, तो साइड ए ए ए क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इजकल टू 3। आगे फॉर्मूला 3 इंटू साइड। ये तो बड़ा आसान है। अब बात करते हैं एरियाज की। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले पढ़ेंगे बुआ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो आप जानते हैं उसका एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के बेस इंटू हाइट। और ये बहुत सारे ट्रायंगल में लगता है जिनमें हमें क्या पता हो, बेस पता हो और हाइट पता हो, ठीक है। कोई दिक्कत? अब अगला केस है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ये देखिए, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसका साइड है ए ए और ये भी कितना है, ए है। सर इसका पैरामीटर तो बड़ा ही जी है, क्या 3 इंटू ए। अब बारी है इसका एरिया निकालने के लिए। क्या निकालने का? तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें हाइट तुमको पता ही नहीं है, इसमें हमको हाइट पता नहीं है। तो अब हमारा काम है इसमें हाइट निकालने का। क्या निकालने का? यानी इसका फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एरिया का √3/4 ए स्क्वायर। फॉर्मूला तो बड़ा ही जी है। क्या फॉर्मूला है? √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। शुरू करते हैं इसको जरा, कैसे बनता है ये। ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल। करना कुछ नहीं है, हमने यहां से डाला एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसने क्या किया, इन दोनों को हाफ हाफ कर दिया। यानी पूरा कितना था, ए था, तो ये हो गया a/2 और ये भी हो गया a/2। यहां तो कोई दिक्कत आपको है तो बताइए। अब चूंकि देखेंगे कि ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये वाला दिखा ना आपको, तो यहां लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये इसका हाइपोटेनियस, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस। तो हम यहां से इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं आसानी से। क्या ये होता है, h² माइनस b² होता है ना। h कितना वो उसका a है, तो a² माइनस a/2 का स्क्वायर, डेट्स इट। a² माइनस a²/4। अब यहां से हम लोग एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा 4, यहां आ जाएगा 3a² माइनस a², सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 में से एक गया, √3a²/4। इसका क्या निकल जाएगा यहाँ से, √3/2 इंटू a। ये आ गया हमारा इसका हाइट। क्या आ गया ये, क्या आ गया? अब बताओ जरा आप लोग, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू, इसका बेस कितना है पूरा, सर a है ना इसका बेस, और इसका हाइट कितना है, √3/2a। अब जब करते हैं मल्टीप्लाई, तो √3 2 2 जा 4 a इंटू a स्क्वायर। क्या फॉर्मूला अलग आया है इससे? तो आप इसे याद करेंगे और ये तरीका है इसको निकालने का कि कहां से फॉर्मूला आया। किसके लिए है ये? क्या निकाले हम लोग, एरिया। क्या होता है एरिया इसका? वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले ट्रायंगल की तरफ, आइसोसेलेस।
क्या आपने नोट कर लिया ये वाला? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। क्या आप में से कोई बताएंगे कि क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? सर जिसका दो साइड इक्वल हो, है ना। अब मानते हैं कि ये साइड है ए, तो ये भी ए और ये वाला हो जाएगा बी, जो कि अलग है। ये ऐसा ही होता है। अगर हम निकालते हैं इसका पैरामीटर, क्या निकालते हैं इसका? तो क्या होता है सर? सम ऑफ थ्री साइड्स ए प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी। अब बारी है निकालने की एरिया। तो एरिया का ही फॉर्मूला हमारे पास है। क्या फॉर्मूला है? 1/2 इंटू बेस इंटू। अब सर बेस तो पता है, हाइट हमको दोबारा से नहीं पता, तो हमारा काम फिर से क्या है कि अब हम फिर से क्या निकालेंगे? हाइट। कैसे निकालेंगे हाइट? तो सर कुछ नहीं करना है, यहां से क्या डालेंगे एक। अब इससे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b/2, ये भी हो जाएगा। अब अगेन क्या लगा देंगे बुआ? यूजिंग कौन सा थ्योरम? ठीक है। तो क्या होता है ये? हमको निकालना परमानेंट क्या हो जाएगा? ये h² माइनस b²। बताइए h कितना है? सर a²। ये कितना हुआ? b/2। तो हो जाएगा a² माइनस b²/4। लेंगे एलसीएम, क्या जाएगा? 4a² माइनस b²। यहां से क्या हो जाएगा? √4a² माइनस b²/2 आ गया। ये क्या आ गया हमारा? हाइट। ये क्या हमारा? हाइट। अब देखिए जरा, 1/2 इंटू बेस कितना है? बेस हमारा b है, टोटल b, और हाइट कितना है? √4a² माइनस b²/2। 2 2 जा 4, तो b/4 √4a² माइनस b²। ये इसका आ गया फॉर्मूला। क्या क्या इसका? ये फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? ये एरिया का। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है? b/4 √4a² माइनस b²। जहां पे देखो a है इक्वल साइड और b है अनइक्वल साइड। याद रहेगा आपको? कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए। ठीक है ना? ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछता है आइसोसेलेस का हाइट, क्या पूछता है आइसोसेलेस का? तो हाइट क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल ये वाला 4a² माइनस b²/2। अगर पूछता है आपसे इक्विलेटरल का हाइट, तो क्या बोलेंगे? √3/2a। ठीक है। और ये इसका एरिया हो गया। समझ गए? आगे बढ़े। अब यहां से एंट्री होती है सबसे ढांसू फॉर्मूले की। सबसे इसके लिए एक मैथमेटिशियन ने एक अलग फॉर्मूला इन्वेंट किया। तो बात करते हैं, क्या इसको हम साफ कर सकते हैं सर? चलिए, तो हमने अब राइट एंगल निकाल लिया, हमने आइसोसेलेस निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया? इक्विलेटरल निकाल लिया। लगभग सब हमारे पास निकल चुका है। अब बचा हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल। क्या बचा हमारे पास? नाम सुनो इसका, क्या है? स्केलिन ट्रायंगल। समस्या यह है कि इसके तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। तीनों साइड क्या होते हैं? अलग अलग। अगर ये वाला A है तो ये B होगा और ये C होगा। अब समस्या यहीं फंस गया। अगर समस्या हमारा यहीं फंस गया कि हमारे पास तीनों साइड्स अगर मान लो अलग अलग हैं, है ना, तो इससे जो फॉर्मूला होता है हमारा नॉट बेस इनटू हाइट, वो लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए। तो इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला इन्वेंट करना पड़ा। इसका नाम पड़ा हीरोन्स फॉर्मूला। क्या नाम पड़ा इसका? आपने नाम सुना भी होगा, हीरोन्स फॉर्मूला।
क्या होता है जब ध्यान देंगे तो एक मैथमेटिशियन उनका नाम ही था हीरोन्स। क्या नाम था उनका? हीरोन। उन्होंने क्या किया, इस स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कुछ अलग लगाया, तिगड़म। क्या लगाया उन्होंने? तिगड़म। तो उन्होंने क्या किया, पहले निकाला इसका पैरामीटर। क्या निकाला इसका पहले? पैरामीटर। तो क्या होता है पैरामीटर? a प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत? ठीक है। और इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसको? यानी देखा जाए तो सर्कमफ्रेंस ही पैरामीटर होता है। अब उनके मन में क्या आया, उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, इसको हाफ कर दिया। क्या कर दिया इसको? यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हाफ हो गया ये। और इसको नाम दिया सेमी सर्कमफ्रेंस। क्या बोला इसको? सेमी सर्कमफ्रेंस। और इसको उन्होंने नोट किया किससे? एस से। किससे नोट किया? एस बोले तो सेमी सर्कमफ्रेंस। क्या बोला उन्होंने? किसका? असेंट एंगल का। और यहां से उन्होंने बोला इसका एरिया होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और ये जाके बना हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, जो किसका एरिया निकालने के लिए आता है? ट्रायंगल का, खासकर उनका जिनका तीनों साइड क्या हो, अलग अलग। ठीक है। और इसका यूज हम लोग हर ट्रायंगल में कर सकते हैं, लेकिन मेनली इसका किसका होता है इन्वेंशन? स्केलिन के लिए। आप इसको जिसमें चाहें उसमें यूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला क्या कहलाता है? हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला सब खत्म हुआ। हमने सारे पैरामीटर देख लिए और सारे सबका हमने एरिया देख लिया। अब बात आती है किसकी? क्वाड्रिलेटरल की। शुरू करें? वेरी गुड। ध्यान देना, ये वाला जो फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका यूज कई तरह से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो पहला था वो हमारे पास पैरेललोग्राम। ये क्या होता है? जिसके पीछे क्या होते हैं बउआ? पैरेलल होते हैं, उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है। तो इसका निकालते हैं, पहले पैरामीटर निकालते हैं इसका। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं। यानी अगर ये L है, अगर मान लो ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा? लेंथ। अगर ये ब्रेड था तो ये भी क्या होगा? ब्रेड। और जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, व्हाट इज पैरामीटर? तो कुछ नहीं सर, पैरामीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री क्या होगा इसका? L प्लस बी प्लस L प्लस बी। एल एल बी बी बन गया 2 इंटू एल प्लस बी। कोई दिक्कत? ये होता है हमारा पैरामीटर। इसका निकालते हैं एरिया। एरिया होता है इसका बेस इंटू हाइट। बेस इंटू ध्यान, और यहां एक बात ध्यान देने वाली ये है, बेस इंटू हाइट दिखने में बड़ा आसान लग रहा है। यहां पे हम हाइट वही लेते हैं जो उस बेस पे हो, जो उस, अगर मान लो यहां पे हमारा बेस ये L है, अगर हमारा बेस क्या है तो हमको हाइट ये लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर मान लिया बेस कौन सा वो B है तो हमको हाइट ये लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत? और इसका दोनों में सेम आएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। किसका? पैरेललोग्राम का। और अगला हमारे पास है रेक्टेंगल। इसके चार एंगल कितने होते हैं बुआ? 90 के होते हैं। ये L, ये B, ये भी L और ये भी B। इसका पैरामीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। इसका एरिया क्या होता है? L इंटू बी, क्योंकि ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है। तो बेस इंटू हाइट L इंटू बी आ गया। ठीक है। अगला हमारे पास है स्क्वायर। पहला क्या है? स्क्वायर। ठीक है।
इसमें आपको बताते हैं एक चीज और, ये इसका डायगोनल है, ये इसका क्या है, डायगोनल। क्या है इसका, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा है लेकिन आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत जरूरी फॉर्मूला है ये। अगला है स्क्वायर, इसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल, ए और ये भी ए, और ये क्या है इसका डायगोनल। क्या है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 इंटू ए। इसका पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। एरिया क्या होता है इसका, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका ए, साइड भी कितना है ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला होता है, अब चूंकि इसका साइड कितना हुआ, डी कितना इसका रूट 2 है, तो यहां से ए कितना आ जाएगा, डी बाई रूट 2। अगर हम इसको रख दें एरिया में, किसका रख दें इसको हुआ एरिया में, क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी डी बाई रूट 2 इंटू डी बाई रूट 2, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। आया ना। इसका एक फॉर्मूला ये भी है, अगर आपको साइड नहीं दिया है, अगर आपको साइड खाली क्या दिया हुआ है डायगोनल, तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू डी का स्क्वायर। ये है स्क्वायर का एरिया 1/2 इंटू डी का स्क्वायर, जहां डी क्या है उसका डायगोनल। और यही वाला की यूज करते हैं हम लोग कहां पे, रोम्बस में। रोम्बस क्या है, जिसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू ए। इसका एरिया होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके डायगोनल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फॉर्मूला यही वाला है डी इंटू डी का स्क्वायर, पर यहाँ पे डी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए क्या लिखा था यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अगला हमारे पास है ट्रेपीजियम। देखना इसमें ये और ये क्या हुआ, पैरेलल है, और ये इसकी कहलाती है हाइट। क्या इसकी, इसका एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। ठीक है, अगर मान लिया हमने ये वाला ए है, ये वाला बी है, और हाइट कितना है एच है, तो फॉर्मूला बन जाता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू में एच। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, और सबसे लास्ट में ये ध्यान देना कि अगर कोई भी बड़ा फिगर है, अगर कोई भी, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसको कई पार्ट्स में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और हमसे इसका एरिया नहीं निकल पा रहा मान लो किसी वजह से, तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में बांट के, ठीक है, यहां से डालेंगे हाइट, ये आ जाएगा, यहां से डालेंगे हाइट, ये आ जाएगा, और इस ट्रायंगल का अलग एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे। और ये हमेशा काम करता है कि अगर कोई भी बड़ा फिगर हो जिसमें आपको एरिया निकालने में क्या हो रहा हो समस्या, तो आप क्या करेंगे, उसको कई पार्ट में तोड़ देंगे और वहां से उसका एरिया निकाल लेंगे। ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का, जो हमने पढ़ा ना, ए स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, ए स्क्वायर। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का, क्या, 1/2 इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है वहां पे, डायगोनल। डी क्या है वहां पे, डायगोनल। बस अब हम इसके कुछ सवाल करेंगे। और उम्मीद है आपको ये वाला सारे फॉर्मूले अब आप इसको नोट करेंगे और समझ में आपको आ जाएगा, है ना। अब खाली आपको क्वेश्चन खोजना है और उसमें से जो टर्म्स आपको दिए हुए हैं, चाहे बेस हो चाहे लेंथ हो, उसको छांटना है और तुरंत फॉर्मूला लगाओ और आंसर आपका आ जाएगा।
तुरंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिले